नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी विद प्रिया में। आपके सामने मैं लेके आती हूँ रियल स्टोरी, रियल सच्ची हॉरर स्टोरी। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है। यानी मृत्यु के बाद भी एक दुनिया होती है और इसको वही महसूस कर पाता है जो उन चीज़ों से गुज़रा हो। क्योंकि मैं खुद ही इन चीज़ों से गुज़र चुकी हूँ, तो मैं इस पर विश्वास करती हूँ। जो लोग इन चीज़ों को नहीं महसूस किए हैं, ईश्वर करे कभी उनको ये चीज़ फ़ील भी ना हो, वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो कहानियाँ सुनाई, उसमें आत्माओं की, भूत-प्रेत सबकी कहानियाँ थी। लेकिन दोस्तों, आज मैं ऐसी भयानक कहानी लेकर आई हूँ, जिसको जब मैंने सुना था, तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब जिसने उस चीज़ को फेस किया होगा उसके ऊपर क्या बीती होगी। तो दोस्तों आज मैं आपको किसी भूत, किसी आत्मा, किसी औरत की आत्मा, किसी बच्चे की आत्मा, किसी पुरुष की आत्मा के बारे में नहीं बताऊँगी। आज मैं आपको बताऊँगी एक जिन्न के बारे में। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सुना नहीं होगा कि जिन्न क्या होता है। शायद बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको तो लगता होगा कि वो जिन्न वो होता है जो आपकी ख्वाहिशें पूरी करता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जिन्न बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। अगर वो किसी के पास आ गया तो उससे निकलना असंभव ही होता है। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इससे निकल पाते हैं। तो दोस्तों आज की मेरी कहानी जो है वो है सुशीला जी की, जो कानपुर के पास एक कल्याणपुर जगह है, शायद गाँव है, वहाँ की है। और दोस्तों ये कहानी है 1990 की, 1990 की। तो ये काफ़ी पुरानी कहानी है लेकिन है तो सच ही। और जब सुशीला जी ने मुझसे ये अपनी कहानी शेयर की, फिर बाद में मैंने उनसे फ़ोन पे भी बात की। मुझे लगा कि पता नहीं सच में ये सही था या नहीं। फिर जब उन्होंने मुझे वर्ड टू वर्ड सारी बातें बताई, मैं सच बता रही हूँ कि मतलब वो तो रोने लगी थी दोस्तों, उनके साथ मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और मैं ये सोच रही थी कि मतलब वो इस चीज़ से कैसे निकलीं। और बस ये खुशी है कि वो इन चीज़ों से निकल आईं दोस्तों। लेकिन वो सफ़र उनका कैसा रहा, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, जो मुस्लिम लोग होते हैं, उनके यहाँ की जो औरतें होती हैं, वो हमेशा सर पे पल्लू करती हैं। तो हमें लगता है कि वो एक उनका रिवाज भी है, ट्रेडिशन है। लेकिन दोस्तों एक और भी रीज़न होता है, क्योंकि उनके यहाँ बोला जाता है कि जो औरतों के बाल होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। और जिन्न जो होते हैं ना वो औरतों की खूबसूरती और उनके बालों पर ही मोहित होते हैं। तो इसीलिए आप कभी भी मुस्लिम, हम लोग जैसे होता है शैम्पू किया और बाहर चले गए, बाल खुले हैं कोई इशू नहीं, लेकिन अब तो खैर सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही होता है कि सर ढक के ही मुस्लिम में रहा जाता है। अगर आपने बाल धुले भी हैं, गीले भी हैं, और गीले बाल बिल्कुल भी खोल के खुली छत पर उनके यहाँ कोई नहीं बैठता है। उसका रीज़न यही होता है कि वो लोग का ये मानना होता है, उनके यहाँ कई ऐसी उनकी धार्मिक पुस्तकें हैं, उसमें भी लिखा है कि कोई भी स्त्री खुले बालों में, गीले बालों में, धुले बालों में खुले आसमान के नीचे नहीं जाए, नहीं तो जिन्न उनको पकड़ लेंगे। तो दोस्तों यही हुआ, सुशीला जी के बाल वो बता रही थी कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, मतलब बिल्कुल घुटनों तक आते थे और एकदम सुंदर रेशमी बाल थे उनके। तो उनकी आदत थी कि हमेशा उनको बाल खुले बहुत पसंद थे, लेकिन उनकी माताजी को ये नहीं पसंद था, तो वो हमेशा उनकी कस के टाइट सी चोटी बाँधती थीं, 2 चोटी हमेशा बाँधती थीं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि सुशीला जी कहीं किसी फंक्शन में गई थीं, किसी शादी में, तो वहाँ उन्होंने अपनी माताजी से ज़िद करके बोला कि नहीं, आज मुझे अपने बाल खोलने हैं। तो माताजी अब ने सोचा कि चलो ठीक है, शादी है, बेटी कह रही है। तो उन्होंने वहाँ पर अपने बाल खोले, पूरा फंक्शन अटेंड किया, सबने बड़ी तारीफ़ की, बहुत सुंदर बाल हैं, ये वो जो भी था। और उसके बाद में क्योंकि वो शादी गाँव में थी, सब कुछ खुला था, ये था, तो ये तो नहीं पता कि वो चीज़ उनके पास कहाँ से आई, कैसे आई, नहीं पता। उसके बाद में सब कुछ शादी-वादी हो गई, सुशीला जी वहाँ से अपने घर वापस आ गई। तो 2-3 दिन बाद से उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी।
तो उनको लगता था कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और उनकी मम्मी जब वो उनकी चोटी करती थी तो उनको बड़ी गुस्सा आती थी कि ये क्यों कर रही हैं? लेकिन अब माँ थी तो कुछ कह नहीं सकती थी। लेकिन उनको ना बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या है कि मुझे इतनी भूख लग रही है? और उनकी माताजी को और घर के लोगों को भी ये लगने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ये इतना सुशीला क्यों खाना खाने लगी? तो सब बड़ा परेशान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो उनका कुछ मतलब 4-5 महीने तक यही चलता रहा। सिर्फ़ वो खाना ज़्यादा खाती थी और उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद 6 महीने बाद उनकी शादी तय हो गई और सब कुछ अच्छे से हुआ, शादी हो गई, सब कुछ बढ़िया से हो गया और वो शादी करके अपने ससुराल आ गईं। और ससुराल आके भी 1 डेढ़ महीने तक बता रही थी कि सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहा। लेकिन वो जो उनकी खाने वाली आदत थी वो यहाँ पर भी वैसी थी और लेकिन उस ज़्यादा खाने से उनके शरीर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि वो बहुत मोटी हो गई, कुछ भी नहीं। वो उल्टा पतली होती जा रही थी, उनका वेट घटता जा रहा था। तो वो बोल रही थी ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतना खाना खा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मेरा वेट घट क्यों रहा है? फिर उन लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ किया, डॉक्टर ने दवा दी, सब कुछ हुआ, लेकिन उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ा था। वो धीरे-धीरे उनका वेट घटता जा रहा था। फिर दोस्तों उन लोगों को भी समझ नहीं आया कि अब क्या करें? ये तो ऐसे पतली होते-होते तो ये तो मर जाएगी, अगर यही हाल रहा तो। और वो बोल रही थी कि मतलब उनका वेट लगभग 40 किलो हो गया था। तो जब इतना हो गया तो सब लोग परेशान हो गए कि इतना कम वेट हो गया, कैसे होगा? फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उन लोगों ने कहा कि चलो एक पूजा रखवाते हैं। हो सकता है कि कुछ ग्रह नक्षत्र खराब हो इसलिए स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है। तो उन लोगों ने घर पर एक हवन रखा दोस्तों और वो दिन ऐसा था कि उसको उनके घर वाले कभी भी भूल नहीं पाएँगे। उस दिन लोगों को पता चल गया कि उनके ऊपर क्या था। तो जैसे ही सारी पूजा की तैयारी हुई सब लोगों ने उनको बैठाया और फिर उन्होंने बैठने के बाद वो झूमने लगी, कस के मतलब हवन शुरू ही हुआ था और उसके बाद उन्होंने पूरे अपने बाल खोले और इस तरह से चिल्लाई कि आज के बाद सुशीला के बाद बाल कोई नहीं बांधेगा। ये मुझे बहुत पसंद है और दोस्तों वो आवाज़ किसी जेंट्स की थी। सब लोग घबरा गए कि ऐसा क्यों है? ये जेंट्स की आवाज़ में क्यों बातें कर रही है? फिर उन्होंने यही बोला कि आज के बाद सुशीला के बाल कोई नहीं खोलेगा और वो इतना तेज़-तेज़ वहाँ पर झूमने लगी और जो दोस्तों हवन जल रहा था वो बता रही थी कि मतलब मैंने अपने नंगे हाथों से ही पूरे हवन की लकड़ी उठाई और ऐसे पूरे कमरे में उछाल दी। अगल-बगल जो भी बैठा था किसके ऊपर गिरा, कोई जल भी गया, सब कुछ है और उसके बाद वो दौड़ती हुई सीधे अपने कमरे में चली गई और उस कमरे से वो 2 दिन तक बाहर नहीं आई। बस कमरे के बाहर सब लोग जाते थे तो ऐसा लगता था कि उस कमरे में 2 लोग बातें कर रहे हैं। मतलब एक जेंट्स बोल रहा है और एक लेडीज़ जबकि उस कमरे में सुशीला जी अकेले थीं। फिर सब बहुत ज़्यादा घबरा गए, सबको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोग कैसे क्या करें, हुआ क्या? क्योंकि किसी को ये नहीं पता चल रहा था ना कि उनके अंदर क्या था। सबको ये लगा कि कोई आत्मा उनके अंदर है, लेकिन दोस्तों उनको ये नहीं पता था कि वो इतना खतरनाक जिन्न उनके अंदर है। फिर बहुत परेशान हुए, फिर 2 दिन बाद वो आईं, निकली बाहर, सब कुछ है। उसके बाद उन्होंने नॉर्मल और उनको वो सारी चीज़ें याद रहती थी कि वो क्या बातें की। तो उन्होंने बताया कि जब मैं वहाँ शादी में गई थी और रात में जब मैं बाल खोल के वहाँ पे शादी में घूम रही थी, तो किसी ने वहाँ पे ये जिन्न की सवारी वहाँ से निकल रही थी और वो मुझे और मेरे बाल को देख के मोहित हो गए हैं। अब वो मेरे साथ ही आजीवन रहेंगे। उन्होंने बोला है कि मैं कभी भी बाल अपने ना बांधूँ। लेकिन ये है कि जिन्नों का ये होता है दोस्तों कि वो उस शरीर को छोड़ते नहीं हैं जब तक कि वो शरीर ख़त्म ना हो जाए, मतलब उस इंसान की मृत्यु ना हो जाए। तो फिर उनकी सास ने कहीं किसी से के थ्रू पता किया कि आखिर ऐसा है, ये वो करके कई लोगों तो उनको ये पता चला कि ये उनको छोड़ेगा नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ साल में तक ही ये जी पाएँगी।
क्योंकि जिन्न के साथ ये होता है कि वो छोड़ते नहीं हैं जब तक कि उस आदमी की मृत्यु ना हो जाए। तो सब लोग बहुत घबरा गए कि ऐसा कैसे, उनके पति भी घबरा गए, घर वाले भी। ये बातें फिर उनके मायके तक पहुँची कि क्या किया जाए। तो उनके मायके वालों ने बोला कि हम लोग कुछ दिन इनको यहाँ से ले जाते हैं, हो सकता है कि जगह बदल जाए, कुछ हो जाए। तो उनके मायके वाले आए और उनको वहाँ पे लेके चले गए। तो जब वो लेके गए ना दोस्तों, तो ये सुशीला जी लोग जो थी ना, ये प्योर वेजिटेरियन थी। ये लोग कभी नॉनवेज ये सब नहीं खाती थी। जबकि इनके माता पिता तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। वो बताती थी कि ये लोग तो खाती थी, लेकिन इनके माता पिता तो ये था कि लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे। तो जब सुशीला जी वहाँ गई ना, तो इनको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मुझे यहाँ ले आए, और सब लोग वही बातें पूछते करते। वहाँ जाके फिर उन्होंने बोला कि मुझे नॉनवेज खाना है। अब ज़ाहिर-सी बात है, जिनके माता-पिता ने कभी अ, लहसुन प्याज नहीं खाया, तो वो नॉनवेज कहाँ से अलाउ करेंगे? तो दोस्तों उस समय था ना कि लोगों के यहाँ चूल्हा, गाँवों में चूल्हे पे बहुत खाना बनता था। तो आप विश्वास नहीं करेंगे मेरी इस बात पर, वो जो खाने मतलब वो ऐसे वो होता है ना, मटकी जैसा, उसमें दाल-वाल बनाई जाती है। तो दोस्तों जब वो मटकी में इनकी मम्मी सब्जी या दाल चढ़ाती थी, आप विश्वास नहीं करोगी कि मतलब ऐसी शक्ति होती है कि वो नॉनवेज बन जाता था। मतलब और फिर सुशीला जी उसको लेके ऐसे हाथों से खाती थी कि मतलब सब लोग देख के बिल्कुल डर जाते थे। उनको समझ बच्चों-वच्चों को तो वहाँ से हटा दिया गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब देख के बच्चे डर जाएँ या उन पर कोई बुरा असर पड़े। अब लेकिन दोस्तों ये चीज़, इसका कोई सॉल्यूशन तो था नहीं। फिर मजबूरी में उनके माता-पिता ने सोचा कि इस तरह से है तो चलो उनको नॉन-वेज ही खिलाओ। फिर उनको नॉन-वेज ये सब चीज़ें, किसी को बुलाया गया गाँव से, एक औरत को, जो उनको घर के बाहर ही ये सब बना के खिलाया करती थी, और वो घर के बाहर ही रहती थी। अंदर वो जाती ही नहीं थी। बिल्कुल अंदर जाना ही नहीं चाहती थी। और जब रात होती थी और हवा चलना शुरू होती थी 11 बजे 12 बजे के बाद, तो वो अपने बालों के साथ ऐसा बाहर आंगन में ऐसा झूमती थी, नाचती थी, ऐसे गाने गाती थी कि लोगों को समझ नहीं आता था। और शायद दोस्तों उस समय इतना मोबाइल रिकॉर्डिंग ये सब चीज़ों का ट्रेंड नहीं था कि वो सब चीज़ें रिकॉर्ड की जाती। अब के ज़माने में ऐसा कुछ हो तो लोग तुरंत रिकॉर्ड करके वायरल कर दें। तो उन्होंने वही बताया कि लोग जो देख रहे थे वही विश्वास कर रहे थे, जो नहीं देख रहे थे वो उन चीज़ों पे विश्वास नहीं कर रहे थे। जो नातेदार रिश्तेदार थे वो सब कह रहे थे अरे नौटंकी कर रही है, ससुराल में रहने का मन नहीं होगा, काम करने का मन नहीं होगा, इसलिए नाटक कर रही है। लेकिन वो सब चीज़ें तो जो घर वाले तो फेस कर ही रहे थे। लेकिन सुशीला जी बताती कि उनके शरीर में बहुत दर्द रहने लगा था, उनको बहुत कमज़ोरी लगने लगी थी, उनको थोड़ी दूर भी चलती थी तो वो थक जाती थी। लेकिन जब वो जिन उनके ऊपर सवार होता था, तब उनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत हो जाती थी। तो फिर सब लोग परेशान हुए कि क्या किया जाए, इस चीज़ों से कैसे निकला जाए, ये से तो ये मर जाएगी। तो दोस्तों कहते हैं ना कि अगर किसी ने किसी का बुरा नहीं किया हो, तो भगवान कहीं न कहीं से किसी को मदद के लिए भेज देता है। तो सुशीला जी के एक मौसा जी थे, तो वो शायद इलाहाबाद के आस-पास के थे। तो उन्होंने फिर उन्होंने किसी से बात की, तो उन्होंने बताया कि एक औघड़ बाबा है। औघड़ जानते होंगे आप लोग, ये लोग तंत्र मंत्र सब ज़्यादा करते हैं। औघड़ बाबा लोग, उनका यही होता है। और औघड़ लोग की जो पूजा वगैरह होती है उसको कोई देख भी नहीं पाता है। तो उन्होंने पता किया, तो वो औघड़ बाबा से जाके बात की। उन्होंने बताया कि वो ये जिन्न और आत्मा सबको वो पकड़ते हैं। तो फिर दोस्तों वो औघड़ बाबा को लेकर आए सुशीला जी के घर पर। तो वहाँ पर जब उन्होंने देखा सब कुछ है, तो औघड़ बाबा ने कहा कि इनको ठीक करने में मुझे 3 दिन लगेंगे। लेकिन 3 दिन इनसे कोई नहीं मिलेगा, कोई इनके आस-पास नहीं आएगा। मैं इनके साथ एक कमरे में रहूँगा। अगर चाहें तो इनकी माताजी या इनके पति में से कोई एक रह सकता है। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलेगा, एक किनारे बैठा रहेगा। मैं चाहे जो करूँ, उसको दर्द हो, उसको तकलीफ़ हो, उसको मैं मारूँ, पीटूँ, कुछ भी करूँ, कोई ज़रा-सा एक आवाज़ नहीं करेगा। दोस्तों फिर उसके बाद में उनकी माँ ने बोला मैं तो अपनी बेटी को मारते-पीटते, कुछ भी करते नहीं देख पाऊँगी। तो फिर उनके पति आए और फिर एक कमरे में जो भी औघड़ बाबा ने जो भी चीज़ें
बोली, सारा कुछ वहाँ पे दोस्तों रखा गया, हर सामान रखा गया और सुशीला जी को उन्होंने बोला था कि इनके एक पैर में चाहे तो बहुत मोटी-सी रस्सी बाँधो या तो लोहे की जो जंजीर होती है उसको बाँध दो। तो उनके पैर में, एक पैर में बोला था, पूरा रस्सी बाँधा गया और उसके बाद में सब कुछ करके तो दोस्तों 3 दिन तक वो औघड़ बाबा ने जो भी पूजा हवन क्या किया, बाद में सुशीला जी के हस्बैंड ने सब कुछ बताया कि हाँ, मतलब वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती थी, इतना कि अपने को ही मारना, पीटना और बाल अपने खींचना, मतलब पूरे उनके शरीर पे ऐसे नोचने के निशान हो गए थे। क्योंकि वो जो जिन्न था ना, वो उनको छोड़ के जाना नहीं चाह रहा था। लेकिन जब उसके साथ जो भी विधि की जा रही थी, उसको वो शरीर छोड़ना ही था। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये इंसान के शरीर में जल्दी प्रवेश तो कर नहीं पाती और जब प्रवेश कर लेती हैं दोस्तों, तो वो छोड़ना नहीं चाहती हैं। तो उन्होंने इतना उस ज़्यादा सुशीला जी को नुकसान किया, उनके हर जगह, मतलब चेहरे पे, हाथ पे, पैर पे, पेट पे इतने ज़्यादा नोचने के और दाँत काटने के निशान थे दोस्तों कि बाद में जब उनको सबने देखा है तो मतलब ऐसा, जो एक अनजान आदमी था वो, उसकी आँखों से भी आँसू आ गए। तो दोस्तों 2 दिन तक तो बहुत ज़्यादा उसने चोट वो और सब कुछ किया, लेकिन जब तीसरे दिन वो कमज़ोर हो गया, उनकी जो पूजा की शक्ति थी औघड़ बाबा की, उससे वो कमज़ोर हो गया दोस्तों। तो जब वो कमज़ोर हो गया ना, तो फिर वो धीरे-धीरे उसने उनका शरीर छोड़ना शुरू कर दिया। 24 घंटे में उसने उनका शरीर छोड़ा और जब उसने उनका शरीर छोड़ा है दोस्तों, तो जो औघड़ बाबा थे ना, उनको इतना तेज़, मतलब चोट लगा, मतलब लगी उनके फेस पे, पता नहीं उसने किस चीज़ से मारा, वो अदृश्य थी, लेकिन पूरा उनका इधर का 3-4, बता रही थी कि उनके 3-4 दाँत टूट गए थे। लेकिन ये था कि उन्होंने उनको, सुशीला जी को, उस जिन्न से मुक्त करा दिया जो कि कोई नहीं करा सकता था। सुशीला जी ने कहा कि मैं मतलब अब तो वो औघड़ बाबा ज़िंदा नहीं है, लेकिन बताती कि जब तक वो ज़िंदा थे वो हर साल उनके दर्शन करने जाती थी, उनके पैर छूती थी। क्योंकि अगर सुशीला जी ने बोला कि मैं अगर आज ज़िंदा हूँ तो उन्हीं औघड़ बाबा की वजह से। अब सुशीला जी के 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। तो उन्होंने बोला कि अब मैं उसके बाद भी 2 दिन तक उनको होश नहीं था, सुशीला जी को। वो सिर्फ़ ऐसे ही बातें करती थीं, जैसे बड़बड़ाती थीं नींद में। लेकिन 2 दिन बाद उनको पूरा होश आया और फिर धीरे-धीरे उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। फिर वो 1 आध महीने बाद फिर वो अपने ससुराल चली गईं, वहाँ फिर उनके दोनों बेटे हुए। उनके बेटों को भी उन्होंने ये कहानी बताई और मैं उनसे उम्मीद यही करती हूँ कि दोस्तों किसी के साथ भी ऐसी घटना ना हो। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, स्टोरी है, जैसे लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, अगर आप अपना समझकर मुझे बताना चाहें तो मैं आपकी वो स्टोरी दुनिया तक पहुँचाऊँगी, ताकि लोग सावधान रहें और सुरक्षित रहें। और दोस्तों, आप लोगों के साथ भी कभी कुछ भी ऐसा होता है कि आपको लगे कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, कोई अदृश्य ताकत हमारे आसपास है या कुछ भी है, तो अपने फैमिली, परिवार, पति, माता पिता जो भी हैं उनको ज़रूर बताएं, ताकि समय रहते ही आप उस चीज़ से निकल पाएँ। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी आपके साथ एक और अच्छी और सच्ची डरावनी कहानी लेकर प्रस्तुत होंगी। थैंक यू सो मच।